अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए बारबेक्यू चटनी की बहुत ही इजी सी रेसिपी लेकर आई हूँ। चूँकि आपको पता है कि बारबेक्यू चटनी तमाम खानों की जान होती है, तो मैं आज आपके साथ इसकी बहुत ही आसान और बिल्कुल एक सीक्रेट रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जो कि रेस्टोरेंट वाले बनाने के लिए इंग्रेडिएंट जो यूज़ करते हैं। चूँकि आपको पता है कि ये जो बाहर ठेले वाले यूज़ करते हैं इंग्रेडिएंट, वो कभी किसी के साथ शेयर नहीं करते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ ये चटनी बन के सेल होती है। तो मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए जी, बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने हरी मिर्चें ले लिए 6 से 7 अदद, आप अपने हिसाब से कर लें कम ज़्यादा। पुदीने के पत्ते हैं, धनिया है, और मैंने इमली को जो है वो पानी के अंदर भिगो के रख दिया था। यहाँ पे मैंने इनको अच्छी तरह से हरे मसाले को ब्लेंड कर लिया है, अच्छी तरह से पीस लिया है। इमली को क्या करना है, मैंने आधे घंटे भिगो के रखा हुआ था। अब मैं इसको मसल कर इसका पल्प जो है वो बीज और गुठलियों से अलग कर लूँगी। हमें यहाँ पे सिर्फ़ इसका पल्प यूज़ करना है, इसके बीज और गुठलियाँ जो होंगी हमने उसको फेंक देना है। तो यहाँ पे मैंने इमली का जो पल्प था उसको ले लिया है। एक कढ़ाई के अंदर किसी भी बर्तन में आप इसको निकाल लें, और उसके बाद हमने इसको कुक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने फ्लेम ऑन कर दिया है और इसकी कुकिंग जो है वो मैंने स्टार्ट कर दी है। इसकी कुकिंग करते हुए हमने इसके अंदर चंद स्पाइसेस भी ऐड करने हैं, तो आप स्पाइसेस नोट कर लें। यहाँ पे मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। नमक हाफ़ टेबल स्पून ऐड किया है मैंने। नमक ऐड करने के बाद हमने इसके अंदर ऐड करना है हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा ऐड किया है। यहाँ पे ज़ीरा जो था मैंने इसको हाथ से मसल के ऐड कर दिया। आप कुटा हुआ ज़ीरा भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये मैंने इसमें ज़ीरा ऐड कर दिया है। ज़ीरा ऐड करने के बाद हमने इसमें ऐड करना है जो कि हमने के ग्रीन मसाला बनाया था, वो हमने इसके अंदर ऐड करना है। वो ग्रीन मसाला हम इसके अंदर ऐड करेंगे और उसके बाद हमने इसको कुक करना है तकरीबन 5 से 10 मिनट तक के लिए। आपने इसको लो फ्लेम पे कुक करना है जब तक कि ये थोड़ा-सा गाढ़ा नहीं हो जाता। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इसके अंदर हरा मसाला ऐड कर दिया है। अब मैं इसको अच्छे से कर लूँगी मिक्स, और मिक्सिंग करने के बाद हमने इसको कुक करना है। आप चाहें तो यहाँ पे जो काला नमक होता है वो ऐड कर दें, उससे और मज़ेदार सा खट्टा सा टेस्ट आएगा इसके अंदर। तो ये यहाँ पे मैं इसको तकरीबन 10 मिनट तक के लिए कुक कर चुकी हूँ लो फ्लेम पे। तो ये हमारी जो चटनी है बहुत ही मज़ेदार सी बन के रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसको सर्व करेंगे। तो आप देखें कितनी मज़ेदार और यम्मी सी ये चटनी बन के रेडी हुई है। आप इसको शामी कबाब के साथ खाएँ, टिक्के के साथ खाएँ, किसी भी रेसिपी की जान होती है ये चटनी। क्योंकि कोई भी आप रेसिपी बनाएँ उसके साथ आप ये चटनी सर्व करें तो उस रेसिपी का जो मज़ा है ना वो दुबाला हो जाता है। तो अगर आप भी इस बारबेक्यू चटनी के रेसिपी के इंतज़ार में थे, तो ये रेसिपी आपके लिए ही थी। आपने ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे फ़ीडबैक देना है कि आपको कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ जब आप इसको बनाएँगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी मज़ेदार रेसिपी है ये। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।